चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि ट्रायंगल चैप्टर का है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में हार्ड है, लेकिन हम आपको सॉल्यूशन एकदम इजी वे में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारे साथ अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोलेटेड ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC and vertices A and D are on the same side of BC. See figure 7.39. If AD is extended to intersect BC and P so that ये हमको शो करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा, लेकिन हम आपको क्वेश्चन फिगर के थ्रू समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कह रहा है कि ABC ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक और ट्रायंगल है DBC। ये दोनों कैसा है दोस्तों, आइसोलेटेड ट्रायंगल है। ठीक है, यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको ढक दीजिए। ठीक है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल, और फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल को ढककर ये छोटा वाला ट्रायंगल को देखिए, देखिए BDC। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल मेरा कैसा है दोस्तों, आइसोलेटेड ट्रायंगल है। तो आइसोलेटेड ट्रायंगल हम लोग क्या जानते हैं, जिसका दो साइड इक्वल हो। ठीक है दोस्तों, तो दो साइड इक्वल पहले इसको बना दीजिए। ठीक है, यहाँ बना दीजिए। ठीक है, ये वाला साइड बड़ा वाला ट्रायंगल में इक्वल हो गया, और छोटा वाला ट्रायंगल में क्या हो गया, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड हो गया। समझ में आ गया? बस इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक और यहाँ पे ये AD है, ठीक है दोस्तों, जो P तक है। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर ही नहीं रहा है कि कोई हमको फायदा होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ गया अच्छे तरह से? तो चलिए अब इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका 1 नेम दे देते हैं और इसका 2 दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरह इसका नेम 3 दे देते हैं और इसका नेम 4 दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि हम लोग को दिक्कत होता है नेम लिखने में। ठीक है, तो इसलिए ऐसा 1 2 3 4 नेम दे दिए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, आप पहला प्रूफ करके देखते हैं। पहला क्या हमको शो करना है, ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल ACD। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ देखिए, ट्रायंगल AB छोड़िए, यहाँ छोड़िए दोस्तों, यहाँ देखिए, डायरेक्ट हम यहाँ से लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इन ट्रायंगल फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी फर्स्ट नंबर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, प्रूफ कर रहा है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे दोस्तों, ABD। ठीक है दोस्तों, एंड ट्रायंगल कौन सा, ACD। अब ये दोनों ट्रायंगल का हम क्या करते हैं दोस्तों, कांग्रुएंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, ये यानी कौन सा ट्रायंगल है, ABD, ये वाला ट्रायंगल, और ACD ये वाला ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए, आप अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको क्या करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा आपको ऐसा मतलब ऐसा पेंट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोग बहुत अच्छे से, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल, कोई दिक्कत दिख रहा है? ये दोनों ट्रायंगल में क्या करना है दोस्तों, कांग्रुएंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि आइसोलेटेड ट्रायंगल था, तो ये वाला इक्वल टू ये वाला साइड हम किए, अभी किए, तो लिख डालिए यहाँ, क्या लिखेगा, AB इज इक्वल टू दोस्तों क्या, AC। AB इज इक्वल टू AC कैसे होगा दोस्तों, तो ये आइसोलेटेड ट्रायंगल था इसलिए हुआ है। ठीक है, बिकॉज में क्या लिखेगा दोस्तों, यानी रीजन में क्या लिखेगा, इट इज आइसोलेटेड। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, आइसोलेटेड ट्रायंगल है इसलिए। ठीक है दोस्तों, आइसोलेटेड ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है इसलिए हुआ है। ठीक है, तो क्या लिख रही है यहाँ पे, इट इज आइसोलेटेड ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला साइड मेरा क्या है दोस्तों, ये वाला साइड मेरा क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है दोस्तों, यानी ये ट्रायंगल भी इस साइड से इंक्लूडेड है और ये वाला ट्रायंगल भी इस साइड से इंक्लूडेड है। यानी जिस धरती पे आप खड़े उस धरती पे हम भी खड़े, तो धरती दोनों के लिए सेम है कि नहीं है, तो उसी तरह इसके लिए भी और इसके लिए भी ये धरती सेम है कि नहीं, AD, तो दोनों में AD क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन हो जाएगा, तो AD इज इक्वल टू AD। अब रीजन में क्या लिखेगा दोस्तों, तो क्योंकि क्या है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए, ये छोटा वाला जब ट्रायंगल लिए थे, तो ये साइड बराबर ये साइड हुआ था क्योंकि आइसोलेटेड था इसलिए। ठीक है, तो लिख डालिए यहाँ पे, क्या लिखेगा दोस्तों, क्या लिखेगा, BD इज इक्वल टू, लिख डालिए क्या लिखेगा, BD इज इक्वल टू क्या लिखेगा दोस्तों, BD इज इक्वल टू CD। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा, तो इट इज आइसोलेटेड ट्रायंगल। क्या लिखेगा दोस्तों, इट इज आइसोलेटेड ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, इट इज आइसोलेटेड ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए, अब ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया, तो हो गया, तो कौन सा क्राइटेरिया से कांग्रुएंट हो गया, तो लिखिए यहाँ पे, ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट ट्रायंगल
ACD। ठीक है दोस्तों, जैसे हम आपको ट्रिक बताए हुए हैं, सास का नाम आशा, आस है जब तक ले सांस है रही हमर सरकार, रहेगा ऐसा ऐसा ट्रिक लगाना है। तो देखिए ना, ये साइड 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 ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है। जब ये वाला ट्रायंगल हम उठाए एक ट्रायंगल, तो ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड हम निकाल के यहाँ आ रहा था। तो साइड 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 ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है सास, SAS, सॉरी SSS होता है। तो यहाँ पे लिख डालिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD भाई कौन सा क्राइटेरिया दोस्तों, 10 SSS है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? और CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, लिख दिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे होगा दोस्तों, CPCT ठीक है दोस्तों, CPCT से। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए, ये फर्स्ट नंबर में क्या होगा दोस्तों, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गए। और हमने CPCT से ये निकाल के रख लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। तब इसको इरेज करें, चलिए देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये नेक्स्ट पार्ट में भी हमको शो ही करना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ट्रायंगल है, ABP और ACP। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ABP एंड कौन सा ट्रायंगल, ACP। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ट्रायंगल है। ठीक है, यानी कौन कौन सा ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे ABP और ACP, यानी अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको और हाईलाइटेड करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये वाला, यानी ये वाला अब हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हटा दीजिए। ठीक है, और ये टोटल एंगल को लीजिए। ठीक है, ये सॉरी, ये टोटल मतलब एरिया है ना, ये टोटल एरिया है। ठीक है दोस्तों, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, और ये टोटल एरिया को लीजिए। समझ में आ रहा है, दिखाई तो आपको बहुत अच्छी तरह से दे रहा होगा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का क्या करना है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ तो कॉन्ग्रुएंट है, आपको बहुत ही इजी तरह से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाला साइड के इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, आपको तो पूरा फ्रेश ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो लिख डालिए जो आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये साइड के इक्वल होगा। तो लिखिए यहाँ पे AB इक्वल टू क्या लिखिएगा दोस्तों, AC। कैसे होगा, तो आइसोलेट ट्रायंगल है, कौन सी है दोस्तों, इट इज आइसोलेट ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये वाला देखिए AP दोनों में कॉमन है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे खड़ा है कि नहीं, यानी दोनों में सेम है। जिस धरती पे हम खड़े उसी धरती पर आप भी खड़े हैं, तो दोनों के लिए सेम है, यानी ये AP दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम साइड है AP। तो AP इज इक्वल टू AP लिख डालिए। ठीक है दोस्तों, AP इज इक्वल टू AP क्या होगा दोस्तों, कैसे होगा, तो कॉमन होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अभी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में ही सॉल्व किए थे, यानी जब इसको शो किए थे ये वाला ट्रायंगल को, तो हम CPCT से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखे थे। तो लिख डालिए यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे होगा, तब प्रूफ एबोव क्या लिखेगा दोस्तों, प्रूफ एबोव, यानी पहले यहाँ पे हम प्रूफ किए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं या प्रूफ एबोव भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है। ठीक है, हम इक्वेशन ले लिए तो इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर इक्वेशन 1 नहीं लिए रहिएगा तो नहीं लिखिएगा इक्वेशन 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सीधा प्रूफ एबोव। ठीक है दोस्तों, प्रूफ एबोव। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, तो अब ये वाला ट्रायंगल उठाइए ABP, देखिए ये वाला साइड लिए है, ये वाला साइड लिए है और ये एंगल लिए, तो साइड एंगल साइड ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है क्या, सास का नाम आशा, आस है जब तक ले सांस है, SAS सांस, SAS है, ऐसा क्राइटेरिया है ना। तो ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन सा क्राइटेरिया का, SAS। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP कैसे होगा, कौन सा क्राइटेरिया थे, SAS। कौन सा क्राइटेरिया था दोस्तों, SAS। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखिए, अब CPCT से ये BP इज इक्वल टू CP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिख डालिए, क्या लिखेगा, BP इज इक्वल टू CP। ठीक है दोस्तों, और ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये वाला एंगल बराबर ये एंगल भी हो सकता है, और ये वाला, ये तो हम लिए ही पहले है। तो बाकी जो बच जाता है वो तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, मतलब ये वाला से कहा गया, ये वाला CPCT से लिया है, CPCT से। ठीक है दोस्तों, यानी
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या होगा, ये सब इक्वल हो जाता है, यानी जो बच जाता है वो आपस में क्या हो जाता है दोस्तों, अपोजिट में इक्वल हो जाता है। तो उसी तरह ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल हो जाएगा। तो लिख डालिए वहां पर, क्या लिखेगा दोस्तों, ए बी पी, यानी इसका भी कुछ नेम दे दीजिए, ठीक है। इसका भी नेम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसका 5 दे देते हैं और इसका 6 दे देते हैं, ठीक है। इसका 5 और इसका 6, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये कैसे होगा, ये भी सीपीसीटी से होगा। तो समझ गए, कोई दिक्कत। इसको भी इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। हमको मेन क्या था, प्रूफ करना था, यानी शो करना था ये ट्रायंगल बराबर ये ट्रायंगल को यानी कॉन्ग्रुएंट करना था, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट कर दिया और सीपीसीटी से बीपी इज इक्वल टू सीपी कर दिए और ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल लिख दिए और इसको इक्वेशन मान लिए। कोई दिक्कत, क्योंकि आगे यूज होने वाला है, ठीक है, इसलिए हम इक्वेशन ले रहे हैं। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। तो चलिए देखिए, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा पार्ट है 3, ठीक है दोस्तों। 3 में क्या बोला है दोस्तों, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ही हमको निकलेगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मिल जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 पहले ही प्रूफ किया, ठीक है, क्वेश्चन 1 में ही प्रूफ किए थे। तो ये वाला 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो हम नहीं बोल सकते क्या कि एपी क्या है, एपी क्या है, एंगल ए और एंगल डी क्या बाइसेक्टर है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो चलिए आइए देखिए, तो इसको और इसको पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों, और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या करते हैं दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल बीडीपी इन ट्रायंगल बीडीपी एंड कौन सा ट्रायंगल दोस्तों, सीडीपी, ठीक है दोस्तों। ये दोनों ट्रायंगल क्या करते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीपी इज इक्वल टू सीपी होगा सबसे पहले, क्योंकि इसके पहले ही हम प्रूफ किए थे सीपीसीटी से। बीपी इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद देखिए ये दोनों में कॉमन है, ये वाला साइड डीपी ये वाला ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये वाला ट्रायंगल में भी ये डीपी आ रहा है, तो दोनों में सेम है। तो डीपी इज इक्वल टू क्या लिखेगा, डीपी होगा। दोनों में क्या होगा दोस्तों, ये कॉमन है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा दोस्तों। देखिए डीबीसी ये वाला ट्रायंगल मेरा क्या था दोस्तों, आइसोलेट ट्रायंगल था। आइसोलेट ट्रायंगल में ये वाला साइड बराबर ये वाला साइड होता है कि नहीं होता है, होता है, यानी कोई दो साइड इक्वल होता है। तो दो साइड इक्वल होता है तो हम यही ना साइड दोनों लिए थे, तो लिए थे, तो लिख डालिए यहाँ पे क्या लिखेगा दोस्तों, बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीडी। कैसे होगा दोस्तों, तो इट इज आइसोलेट ट्रायंगल बिकॉज इट इज आइसोलेट ट्रायंगल। समझ में आ गया। अब देखिए तो ये वाला ट्रायंगल उठाइए था बीडीपी, देखिए था बीडीपी में कौन कौन सा लिए है, ये वाला लिए है, ये वाला लिए, ये वाला लिए, यानी ये वाला ट्रायंगल कौन चीज से कॉन्ग्रुएंट हो गया दोस्तों, दोनों साइड ऐसा क्वाड्रेंट क्या होता है, सास का नाम आस जब तक सास है रही हमर सरकार, यानी पहला वाला ही सास एस होता है दोस्तों। तो लिख डालिए यहां पर ट्रायंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीडीपी कैसे होगा दोस्तों, तो ये मेरा कौन सी से एस से, ठीक है दोस्तों, समझ गए, एस से। अब हम कह सकते हैं कि नहीं सीपीसीटी से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कह सकते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4 कैसे होगा दोस्तों, तो ये सीपीसीटी से होगा। समझ में आ गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सीपीसीटी से हो गया, समझ में आ गया। अब इसको भी इक्वेशन कुछ ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब जितना हम लोग प्रूफ किए थे, ये सब जो रिजल्ट हमको मिल रहा था सीपीसीटी, ये सब यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो इसको इक्वेशन ऑफ फोर्थ ले लेते हैं, ठीक है, ले लिए फोर्थ, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इसको इरेज करें। अब इसको इरेज करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखिए ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट किया, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तो चलिए दोस्तों अब हम लोग लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए देखिए, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों,
एपी मेरा क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए बीसी का। ठीक है दोस्तों, एपी क्या होना चाहिए दोस्तों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है दोस्तों, एक खामा खड़ा कीजिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ जो बेस होगा उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये वाला खामा है, ठीक है मेरा दोस्तों, क्या है, ये वाला एक खामा है, ठीक है, क्या खामा का नाम है दोस्तों, एपी। ठीक है दोस्तों, तो एपी हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर ये एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, बीपी इज इक्वल टू सीपी होना चाहिए, यानी ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड होना चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एंगल 5 और एंगल 6 क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए और बीपी इज इक्वल टू सीपी होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यही आपको इस क्वेश्चन में भी बोला है शो करने के लिए। समझ में आ रहा है, तो ये तो हम बीपी इज इक्वल टू सीपी ये तो हम बहुत पहले ही शो कर चुके हैं जब हम लोग सेकेंड वाले को सॉल्व कर रहे थे, सेकेंड वाले को क्या कर रहे थे, इसको कांग्रुएंट कर रहे थे, तो सीपीसीटी से ये हम लिखे थे बीपी इज इक्वल टू सीपी, लिखे थे सीपीसीटी से, ये इक्वेशन सेकेंड था। ठीक है, तो अभी हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड से लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड से क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या था दोस्तों, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, तो यहाँ पे लिख डालिए दोस्तों, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व पहले ही किए होगा। एक ऐसे लाइन होगा, इस पे एक रे स्टैंड होगा, तो इसका और इसका ये दोनों का सम आप लोग कितना लेते होइएगा दोस्तों, 180 डिग्री लेते होइएगा कि नहीं। ये एक लाइन है, इस पे एक रे खड़ा है, तो इस एंगल और इस एंगल ये दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री लेते थे, और ये टोटल का क्या लेते थे, 360। ठीक है, तो अभी हमको 180 ही लेना है। ठीक है, एंगल 5 और एंगल 6 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो लिखिए यहाँ पे नाउ, क्या लिखिएगा दोस्तों, नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। तो देखिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इक्वेशन थर्ड में था, तो लिख डालिए यहाँ पे, एंगल 5 की जगह क्या एंगल 6 लिख दे, तो लिख डालिए, और एंगल 6 तो एंगल 6 होगा ही होगा, लिख डालिए, और फिर इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे हुआ दोस्तों, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिख दे यहाँ पे, एंगल 6 कैसे लिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो लिख डालिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, ये यहाँ पर भी एंगल 6 है, यहाँ पर भी एंगल 6 है, यानी कौन सा एंगल 6, तो 2 एंगल 6। ठीक है, 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, यानी 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, यानी 90 डिग्री। तो समझ में आ रहा है, एंगल 6 इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, 90 डिग्री आया। तो एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 5 इज इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि कौन सी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 कौन सी लिखेंगे यहाँ पे, अगर लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर लिखना चाहिएगा तो यहाँ पे लिख डालिए दोस्तों, क्या लिखेगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या लिखिएगा दोस्तों यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया, यही हमको प्रूफ करना था। समझ में आ गया, यानी ये एंगल 5 और एंगल 6 क्या होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद एक हमको और शो करना था, क्या, बीपी इज इक्वल टू सीपी। तो ये हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 5। ठीक है दोस्तों, क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 5। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में लिख डालिए, ऊपर में क्या लिखेगा दोस्तों, यहाँ पर लिखिए। अब इसको इरेज कर देना, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत हो रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे एक लास्ट लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्योंकि बीपी इज इक्वल टू सीपी हमको लेना है। ठीक है, हम बोले ना अभी कि इसका यूज होगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड ये वाला एंगल 5 और एंगल 6 90 डिग्री प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 5, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और 5 से हम क्या बोल सकते हैं, ये लिख डालिए, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का साइन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसको हटाइए, लिख डालिए, AP इज द
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यही आपको क्या करना था, शो करना था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।